भगवत मार्ग में सबसे ज्यादा गंदगी पैदा करके हृदय को भगवान से विमुख करने वाला आचरण है काम। बहुत सुंदर सूत्र है इसमें कि लंबे समय तक यदि काम का वियोग सहा जाए तो उसकी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। बहुत जोर का सूत्र है और इसी सूत्र से अपने लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय तक काम का संयोग ही न होने दें, न हस्त मैथुन करें और न किसी शरीर का संयोग होने दें लंबे समय तक, तो अपने आप काम शांत हो जाता है। यदि आप बीच बीच में काम की चेष्टाएं करते रहेंगे तो आपके हृदय को मलिन करके भगवत विमुख बनाए रखेगा। ऐसे ही समय पार होगा। गाढ़ चिंतन, भगवदानंद, लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए नियम लो तो कुछ समय बाद, कुछ समय में हो सकता है वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, जैसी आपकी अंतःकरण की वृत्ति है भगवत चिंतन की, ये शांत हो जाएगा। जैसे हमारी वृत्ति काम की तरफ प्रबल होके जाती है और हम कोई चेष्टा कर बैठते हैं, अब वो प्रबल होता रहेगा, बिल्कुल शांत हो जाता है, इच्छा ही नहीं रहती। तो ब्रह्मचर्य भगवान से मिलाने के लिए परम सहायक है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, जो आज के काल में लोग सुनना, समझना और चलना बिल्कुल नहीं चाहते। बेविचार की बात सुनना चाहते हैं, बेविचार की बात समझना चाहते हैं, बेविचार करना चाहते हैं। ये हमारी कलयुगी मनोवृत्ति ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहती। जिनको भगवान ने ब्रह्मचर्य रखने का सौभाग्य दिया कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहो, ये दुर्भाग्य नहीं है कि आपको स्त्री संयोग नहीं मिला, पुरुष संयोग नहीं मिला, ये सौभाग्य है, ये अत्यंत सौभाग्य है। जो बच्चियां मुंडन करा करके भगवान के मार्ग में, कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री मुंडन नहीं कराती, तो जो सुहागवती स्त्री है वो भी जब भगवान की तरफ कदम रखती तो पहला कदम होता मुंडन करवाना है। उदाहरण में माधव सिंह की पत्नी रत्नावती जी जब पहला कदम परमार्थ में उठाया तो पहले मुंडन करा के संतों के बीच में बैठ गए। और विरक्त, ये तो परमहंस बच्चियां हैं, बाल ब्रह्मचारी विरक्त सन्यासिनी, मुंडन करा करके अपने सौंदर्य का नाश करके, मुख पे रज लेप करके जो भगवत मार्ग में चल रही, इनकी चरण वंदना है। ये अहोभाग्य, सौभाग्य, ये कोई छोटी मोटी बात है आजीवन ब्रह्मचर्य रहना। यहाँ ब्याह होने पर पति से संतुष्ट नहीं रहती, साइड में 1-2 बॉयफ्रेंड और पति को कटवा के फेंक देती है। कैसे कैसे आचरण हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। इसे सहने से नष्ट किया जा सकता है, भोगने से नहीं। इस विषय को बहुत अच्छे से समझ ले। सहन कर। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरुहित गार। इसको किसी तरह मत छुओ, काम चेष्टा को किसी तरह मत छुओ। शांत रहो, अकेले रहो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, भगवत चरित्रों का चिंतन करो, शांत हो जाए, एकदम शांत हो जाता है। मतलब इतना शांत हो जाता है कि सामने भोग की सुविधा है पर आपकी इच्छा ही नहीं। इसे कहते हैं उपरति, त्याग, वैराग्य और उपरति। ये रोकने से नहीं, ये स्थिति आती है जब आप बहुत समय तक किसी भी तरह का काम संबंध इंद्रियों को नहीं होने दिया तो शांत हो जाते हैं। ये नियम ले लो। जो सतमार्ग में चलने वाले गलती का शिकार बन चुके हैं,
जैसे हस्त मैथुन आदि का, तो कसम खा के नियम पूर्वक उसे छोड़ दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमार्थ में वो आपको गिराता रहेगा, और वो गिराता रहेगा तो निरुत्साहित रहोगे। ब्रह्मचर्य एक उत्साह है, जिधर लगा दो उधर उत्साह पूर्वक लग जाओगे। इसलिए सब संतों से और गृहस्थों से प्रार्थना है